लैपटॉप या पीसी लेने जा रहे हो या अपग्रेड का प्लान है तो रुक जाओ, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। ज़्यादा लोग स्पेक देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई रैम पे फोकस करता है, कोई जीपीयू पे फोकस करता है। लेकिन सच ये है, एक पावरफुल सिस्टम तभी बनता है जब उसके कोर कंपोनेंट्स स्ट्रांग होते हैं। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 5 से 6 पिलर्स जिस पे तुम्हारा एडिटिंग सेटअप डिपेंड करता है। अगर ये समझ लिया तो तुम बिना कंफ्यूज हुए सही डिसीजन ले पाओगे, चाहे लैपटॉप लो या पीसी बिल्ड करो। लेट्स ब्रेक इट डाउन सिंपल लैंग्वेज में। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का मेन ब्रेन होता है। जो भी काम तुम सिस्टम पर करते हो उसका डिसीजन और प्रोसेसिंग सीपीयू करता है। सिंपल एग्जांपल, सोचो कंप्यूटर एक ऑफिस है। सीपीयू इज इक्वल टू मैनेजर, रैम इज इक्वल टू वर्किंग टेबल, एसएसडी स्टोर रूम, जीपीयू इज इक्वल टू डिज़ाइन डिपार्टमेंट। मैनेजर सीपीयू डिसाइड करता है कौन सा काम पहले होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर चलेगा, डेटा कहाँ से उठाना है। सीपीयू का क्या काम होता है? सॉफ्टवेयर रन करना, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करना, कैलकुलेशंस करना और मल्टीटास्किंग हैंडल करनी। जब तुम क्रोम ओपन करते हो या प्रीमियर प्रो ओपन करते हो और फाइल एक्सपोर्ट करते हो, ये सब सीपीयू मैनेज करता है। अब आता है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड एक पूरा हार्डवेयर बोर्ड होता है। इसमें जीपीयू चिप, वीरैम, वीडियो मेमोरी, कूलिंग फैंस, पावर कनेक्टर्स, सर्किट बोर्ड, सब कुछ एक साथ लगा होता है। ये रहा स्क्रीन पे ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड में आप देख सकते सारे ये जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ये वीडियो मेमोरी, वीरैम, ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू, मदरबोर्ड, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। ये एक ग्राफिक कार्ड है जिसमें सब कुछ लगा होता है। ग्राफिक्स कार्ड का काम होता है स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है उसको सही से प्रोसेस करना और स्मूथ बनाना, जैसे इमेजेस, वीडियोस, गेम्स, एप्लीकेशंस, 3D ग्राफिक्स, सबको फास्ट कैलकुलेट करके डिस्प्ले तक भेजना। अगर ग्राफिक्स कार्ड स्ट्रॉन्ग है, स्क्रीन स्मूथ चलेगा, वीडियो प्लेबैक स्मूथ होगा, गेम लैग फ्री चलेगा, एडिटिंग फास्ट होगा। अगर वीक है, लैग होगा, फ्रेम ड्रॉप, स्लो रेंडर, टाइमलाइन अटकेगा। बेसिकली ग्राफिक्स कार्ड जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है उसको फास्ट और स्मूथ बनाना। अब आता है जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। आपको याद होगा डायग्राम दिखाया था मैंने आपको स्क्रीन पे, ये रहा डायग्राम। इस पे ये जो है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो कि ग्राफिक कार्ड में ही लगा होता है, ये उसी का ही हिस्सा है। जीपीयू का मेन काम होता है विजुअल्स को प्रोसेस करना। जैसे गेम खेलते वक्त बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ रेंडर करते हैं, जैसे कैरेक्टर्स, एनवायरनमेंट, लाइटिंग, शैडोज, इफेक्ट्स। ये सब रियल टाइम में दिखाना जीपीयू का काम है। अब बात करते हैं कि जीपीयू कितना लेना चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना ज़रूरी है। बेसिक यूज़ के लिए सपोज आप यूट्यूब ब्राउजिंग करते हो, गूगल क्रोम यूज़ करते हो, नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए, छोटे मोटे काम के लिए, बहुत ही बेसिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ के लिए, उसके लिए इंटीग्रेटेड जो जीपीयू ऑलरेडी इनबिल्ट है, ऑलरेडी जो सिस्टम के साथ आ रहा है, इनफ है। उससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एडिटिंग 1080p 4GB 6GB वीरैम जीपीयू सही है। बेसिक एडिटिंग, लाइट इफेक्ट्स, सिंपल कलर ग्रेडिंग, स्मूथ प्लेबैक, बेसिक रेंडरिंग सपोर्ट। फॉर 4K एडिटिंग प्लस इफेक्ट्स, अगर आप 4K या HD वीडियो से ज़्यादा हैवी आपका वीडियो एडिटिंग का काम है तो 6GB से 8GB वीरैम रिकमेंडेड है। 4K का टाइमलाइन है, कलर ग्रेडिंग है, मल्टीपल लेयर्स है, स्मूथ टाइमलाइन है, स्क्रबलिंग, फास्ट रेंडर। अगर हेवी वर्क है, आफ्टर इफेक्ट यूज़ करते हो, ब्लेंडर यूज़ करते हो, 3D एनिमेशन, VFX यूज़ करते हो तो 8GB से 12GB वीरैम बेटर है। अब बात करते हैं रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का क्या काम है? रैम का काम है आपका सिस्टम कितना फास्ट काम करेगा उसकी स्पीड डिसाइड करेगा। जब आप कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उसका टेम्परेरी डेटा रैम में लोड होता है ताकि सिस्टम फास्ट काम कर सके। अगर रैम कम होगा, टाइमलाइन अटकेगा, प्रीव्यू लैग करेगा, रेंडर में ज़्यादा टाइम लगेगा। कितना रैम सही है, कितना रैम होना चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से?
बेसिक यूज़, क्रोम यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, थोड़ा मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो 8 GB सही है। फॉर एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, हेवी 4K एडिटिंग, आफ्टर इफेक्ट्स, ब्लेंडर, 3D एनिमेशन, सिनेमा 4D, 32 GB बेटर है। रैम डिसाइड करेगा एक टाइम पे मल्टीटास्किंग करने से सिस्टम कितना स्मूथ चलेगा। अब बात करते हैं मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड का याद है आपको डायग्राम दिखाया था, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे मदरबोर्ड होता है। ये मदरबोर्ड भी एक सर्किट बोर्ड होता है। इसमें आपका CPU लगा होता है, रैम लगा होता है, GPU लगा होता है, SSD कनेक्ट होता है, पावर सप्लाई कनेक्ट होता है। मतलब मदरबोर्ड इज इक्वल टू कंप्यूटर का मेन हब। अब बात करते हैं SSD की। SSD क्या होता है? SSD डेटा स्टोर करने का काम करता है। SSD कितना ज़रूरी है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से? वीडियो एडिटिंग के लिए मुझे लगता है 1 TB इनफ है, क्योंकि 200, 250, 300 GB तो वैसे ही चला जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में, उसके कुकीज़, प्लगइन्स, कैशे फाइल वगैरह वगैरह, रेंडर फाइल इंस्टॉल करने में आधा स्टोरेज तो वहीं चला जाएगा। तो 1 TB इनफ है एडिटिंग के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए उतना ज़्यादा 1 TB की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 5 तो इनफ है। बट मेरा रिकमेंड है 1 TB ले लो, फ्री, आराम से काम करते रहो, कंप्यूटर स्मूथ और फास्ट रन करेगा। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं, SSD और HDD। दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में से कौन सा लेना चाहिए आपको? मेरा रिकमेंडेशन है SSD लेना, क्योंकि SSD फास्ट है और HDD पुराना हो चुका है। सिंपल एग्जांपल, HDD इज इक्वल टू पुराना स्कूटर, SSD इज इक्वल टू स्पोर्ट्स बाइक। दोनों काम सेम करता है, डेटा स्टोर, बट SSD 10x फास्टर काम करता है HDD से। ये रहा स्क्रीन पे SSD ऐसा दिखता है। SSD के टाइप्स, SATA SSD नॉर्मल फास्ट, NVMe SSD यानी बहुत ज़्यादा फास्ट, बेस्ट फॉर एडिटिंग के लिए 1 से 4 TB ठीक है। उसकी भी कैपेसिटी आती है कि कितना आप एक्सटेंड कर सकते हो। उसके अलावा भी आप एक्सटर्नल ड्राइव लगा सकते हो, यानी अलग से ड्राइव यूज़ कर सकते हो। सपोज़ क्लाइंट ने आपको कुछ काम दिया है तो वो अलग से आपको ड्राइव दे सकते हैं, 1 TB 4 TB, जिसमें शूट किया हुआ डेटा होगा। आप वो ड्राइव लगा के भी काम कर सकते हो। उसके अलावा आपके कंप्यूटर में इंटरनल स्टोरेज जो है SSD, वो ऑलरेडी स्पेस होगा, तो कंप्यूटर को काफ़ी हेल्प करता है चीज़ों को स्टोर करने में। और फाइनली एंड में आता है मॉनिटर कैसा होना चाहिए आपके कन्वीनियंट के हिसाब से। 27 इंच, रेजोल्यूशन 4K, पैनल IPS बेस्ट कलर एक्यूरेसी 100%, RGB मिनिंग, पोर्ट्स HDMI प्लस डिस्प्ले पोर्ट, USB-C बोनस। 20 से 25 के रेंज में आपको एक अच्छा मॉनिटर मिल जाएगा। थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन हो, अगर डबल मॉनिटर सेटअप हो तो काम करने में और भी मज़ा आता है। 2 स्क्रीन में इतने टाइम है, इसमें पूरा प्रीव्यू देखने में बहुत मज़ा आता है काम करने में। ज़रूर लीजिएगा डबल, अगर नहीं तो ठीक है, 20 से 25 के रेंज में एक मॉनिटर इनफ है। सबसे पहला है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड है GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। नंबर 3 है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नंबर 4 है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। नंबर 5 है मदरबोर्ड एंड नंबर 6 है मॉनिटर। ये फाउंडेशन है, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये था मेरा अब तक का सारा इंसाइटफुल डेटा जो मैंने रिसर्च किया है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, थोड़े दोस्तों के एक्सपीरियंस से, सब कुछ मिला के हमने एक वीडियो में डाला है, ताकि आपको मैं हेल्प कर सकूं और आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।